ड्रैगन की गोद में बैठे नेपाली सरकार पर दाना फेंकने का काम शुरू हो गया है। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच नेपाल में ड्रैगन ने $30 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। ये परियोजना रणनीतिक रूप से अहम इसलिए भी है क्योंकि कनेक्टिविटी चीन के लहासा से काठमांडू तक इस रेल परियोजना के पूरा होने के बाद हो जाएगी और चीन भारत नेपाल सीमा के नजदीक लुम्बिनी तक पहुंच जाएगा। चीनी मीडिया ने रेलवे प्रोजेक्ट के सर्वे की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें एक टीम कॉरिडोर साइट का मुआयना करती नजर आ रही है। चीन अपनी परियोजनाओं के जरिए नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ वर्चुअल बैठक कर पाकिस्तान के जैसा बनने को कहा था। मतलब साफ है, कर्ज लो और चुपचाप चीन की सुनो। चीन नेपाल के बीच रेलवे लाइन की योजना 2008 में बनी थी, लेकिन तब से इसका काम धरा का धरा था और इसे साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था। लेकिन चीन ने नेपाल भारत के मौजूदा सीमा विवाद का फायदा उठाकर कॉरिडोर पर काम तेज कर दिया है। भारत इस पूरी परियोजना पर नजरें रखे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, लेकिन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। चीन ने साल 2008 में इस परियोजना की नींव रखी थी और ये तय हुआ था कि रेलवे कॉरिडोर के जरिए लहासा से शिगास्ते को जोड़ा जाएगा और फिर इसका विस्तार नेपाल सीमा के नजदीक केरूंग तक किया जाएगा। आखिरी चरण में इस रेलवे लाइन को काठमांडू और बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी तक लाया जाएगा। हालांकि इस बड़ी परियोजना की अनुमानित लागत को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी से इसकी लागत $30 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। इस परियोजना में कई सुरंगें और पुल बनाए जाने हैं, जिसकी वजह से ये काफी मुश्किल भरा काम है। इसकी काट के लिए भारत ने भी एक रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है, जिसके अंतर्गत भारत और नेपाल के बीच 6 रेलवे लाइन बनाए जाने की योजना है। जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेलवे लाइन की लागत 5.5 अरब रुपए है। 59 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में जयनगर से कुर्था के बीच 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन पूरी की जानी है। दूसरे फेज में कुर्था से भानगाह के बीच 18 किलोमीटर और तीसरे चरण में भानगाह से बर्दिवास के बीच 17 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जुलाई 2018 में भारत का दौरा किया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2018 तक इस परियोजना का काम पूरा करने पर सहमति बनाई थी। इस प्रोजेक्ट में 136 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई जानी है, जिसके तहत बिहार के रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को लेकर भारतीय टीम पहले ही स्टडी कर चुकी है। अब बात चीन नेपाल रेल परियोजना की। चीन के लहसा से नेपाल तक पहुंच जाने से चीन भारत के सीमा के पास तक आ जाएगा और ये सामरिक रूप से भारत को कमजोर करेगा। लेकिन इन सब में नेपाल की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि ये तभी संभव है जब नेपाल अपनी जमीन चीन को इस्तेमाल के लिए देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।